जय हिंद एवरीवन, आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। फोटो को देख के आपको पता लग रहा होगा इंडियन एयरफोर्स का एफकैट का नोटिफिकेशन जो कि मई में आ चुका था, बट ऑफिशियली आज से उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। फ्रॉम जून 1 टू जून 30 तक यहां पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आज उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है 11 बजे। एंड एयरफोर्स का आप सबको पता होगा एक इनका यहां पर टच द स्काई विद ग्लोरी, आप सब ने मोटो पढ़ा होगा जिसको 11th चैप्टर ऑफ गीता से लिया गया है। यहां पर आप आई होप आप सबको पता होगा। एंड ये बहुत अच्छी यहां पर अपॉर्चुनिटी आई है आफ्टर सीडीएस एग्जाम। जो भी बच्चा एयरफोर्स में जाना चाहता है उसके लिए आता है एफकैट। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक तो पहले नोटिफिकेशन के बारे में कि भाई यहां पर कितनी टोटल पोस्ट आई हैं, वैकेंसीज आई थिंक ऑलमोस्ट 276 वैकेंसीज आई हैं। एंड उसके बाद हम एज लिमिट डिस्कस करेंगे एंड रजिस्ट्रेशन देखेंगे कहां पर आपको यहां पर फिल करना है। इसके लिए सर क्या बुक्स पढ़नी है, यहां पर क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, यहां पर ये सब कुछ हम अलग सेशन में डिस्कस करेंगे जैसे हमने एनडीए और सीडीएस के लिए किया था। ओके, बट रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। कई बार एयरफोर्स की वेबसाइट पर यहां पर कई बार प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, यहां पर बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, सो दैट आपका जल्दी फॉर्म फिल हो जाए। बिकॉज आई थिंक 25th, 26th, 27th अगस्त को ये एग्जाम कंडक्ट होने वाला है एफकैट 2। ओके, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है राष्ट्रीय सेवा, आज ही आप इसे सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आपको डिफेंस से रिलेटेड या फिर अदर जो भी एग्जाम्स हैं उनमें आपके जीएस पार्ट, करंट अफेयर पार्ट, करंट इश्यूज पार्ट आपका अच्छे से क्लियर होता रहे। ओके, लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन। ओके, ये फॉर्म है आप देख रहे हैं 1 जून 2023 आज 11 बजे स्टार्ट हो चुका है। 30 जून 2023 लास्ट डेट है 5 बजे तक जब ये क्लोज हो जाएगी विंडो। एंड टोटल जुलाई 2024 नेक्स्ट जुलाई में तो आपके कंधों पे यहां पर स्ट्रिप्स आने वाली हैं। ओके, जुलाई 2024 यहां पर बैच स्टार्ट होगा। यहां पर एसएससी बैच, शॉर्ट सर्विस कमीशन का बैच होगा, दैट इज 10+4 14 इयर्स ऑफ सर्विस फ्लाइंग ब्रांच के लिए और ग्राउंड ड्यूटी के लिए। ग्राउंड ड्यूटी अब टेक्निकल भी हो सकता है और नॉन टेक्निकल भी हो सकता है। ओके, आगे डिस्कस करते हैं। ये है 1 जून से 30 जून, मैंने आप सबको बताया 25, 26, 27 3 डेट्स आ चुकी हैं एग्जाम की भी। 25th, 26, 27 10 अगस्त के बाद आप अपने एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड करना स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी उन्होंने बता दिया है। ये 3 डेट है जिस दिन एग्जाम आपका होगा, दैट इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आप सबको पता होगा पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आप एएफएसबी, आप एसएसबी में जाएंगे। 5 दिन की एसएसबी है। आई होप आप हमारे सारे शॉर्ट्स भी देख रहे होंगे एसएसबी से रिलेटेड। एंड उसके बाद थर्ड आपके पास फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। लास्ट ईयर की जो कट ऑफ गई है अभी एफकैट 1 2023 वो गई है 155, 300 में से 155। एग्जाम का पैटर्न हम अलग सेशन में डिस्कस करेंगे, बट स्टिल आपके माइंड में रहे कि 155 कट ऑफ गई है। ओके, आज हमने मोटी मोटी बातें बस पढ़नी है कि भाई फॉर्म रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। शॉर्ट सर्विस मैन और वुमेन के लिए, फ्लाइंग ब्रांच, ठीक है, एसएससी ऑफिसर, आप सबको पता होगा एसएससी ऑफिसर 10+4। ये 4 किसके बेस पे आएगा, कितनी वैकेंसीज की अवेलेबिलिटी है, कितनी विलिंगनेस है, सूटेबिलिटी क्या है, मेरिट में किस नंबर पे रहा है वो एक पर्टिकुलर ऑफिसर, उसके बेस पे यहां पर आपको मिलेगा। एंड आप सबको पता होगा जो भी शॉर्ट सर्विस 14 साल के लिए फौज में जाते हैं उनको पेंशन नहीं मिलती है, दैट इज अवेलेबल ओनली फॉर द पीसी ऑफिसर्स परमानेंट कमीशन। ओके ओके, सिटीजन ऑफ इंडिया एज पर द सिटीजनशिप एक्ट हो गया। अब ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी सीडीएस का फॉर्म भरते हुए भी कुछ यहां पर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि सर हमारी 25 एज आ रही है, आपको ये डेट्स पता हो। अब 20 से 24 साल यहां पर डेट की एज ब्रैकेट है। 1 जुलाई 2024 को एज ऑन 1 जुलाई 2024 को आप 20 से 24 यहां पर होने चाहिए, दैट इज बिटवीन 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2004, इसके बीच में बोथ द डेट्स इंक्लूसिव अगर वो भी है फॉर एग्जांपल तो वो इंक्लूसिव होगा, वो इसमें एलिजिबल होंगे टू फिल द फॉर्म, अदरवाइज आप नहीं इसमें एलिजिबल होंगे। मेक श्योर दैट ग्राउंड टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल 20 से 26 चाहिए होगी इसमें।
फ्लाइंग ब्रांच में 24 चाहिए, 20 से 24, 20 से 26 किसमें चाहिए, ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल एज वेल एज द नॉन टेक्निकल पार्ट। ओके, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। पहले फ्लाइंग ब्रांच की हम पढ़ लेते हैं। फ्लाइंग ब्रांच में लिखा हुआ है भाई, ठीक है, आपको मैथ और फिजिक्स, ये तो हमने एनडीए में भी पढ़ लिया था कि मैथ्स और फिजिक्स आपके पास होनी चाहिए, तभी आप एयरफोर्स के लिए एस्पायर कर सकते हो। अदरवाइज हमने कहा था कि कोई भी स्ट्रीम का अगर बच्चा है तो वो इंडियन आर्मी में जा सकता है, प्रोवाइडेड उसको मैथ्स का पेपर क्लियर करना पड़ेगा। ओके, 10+2 लेवल पे पढ़ना है। 60% मिनिमम मार्क्स हो, ग्रेजुएशन 3 साल की या फिर बीटेक की डिग्री हो, 4 साल की होती है वो, 60% मार्क्स मिनिमम, ये आपको चाहिए होंगे फॉर अपीयरिंग इन दिस पेपर। ओके, टेक्निकल के लिए अब अलग अलग जो भी ब्रांच होगी उसके हिसाब से है। एरोनॉटिकल इंजीनियर्स, इसके लिए अलग से दे रखा है कि 50% मार्क्स आपके हो फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में। ये दो पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स एज वेल एज द मैथमेटिक्स पार्ट, 10+2 लेवल पर, और एक डिग्री हो एक रिस्पेक्टिव इस ब्रांच में, तभी आप टेक्निकल के लिए जा सकते हैं। तो 20 से 24 हमने देखा कि दैट इज फॉर द दिस एग्जाम फ्लाइंग ब्रांच, वाइल ग्राउंड ड्यूटी के लिए 20 से 26 आपको चाहिए। ओके, ये वेपन सिस्टम है जो भी नॉन टेक्निकल में जा रहा है। वेपन सिस्टम ब्रांच में इसमें यहां पर 50% मार्क्स चाहिए मैथ्स और फिजिक्स में, एज यूजुअल 10+2 लेवल पे तो आपको चाहिए ही चाहिए। उसके बाद ग्रेजुएशन चाहिए 3 साल की मिनिमम, जो है विद अ मिनिमम 60% मार्क्स, या फिर उसके पास बीटेक हो। कुछ बच्चे यहाँ पर बीटेक के होते हैं तो बीटेक 4 साल की है, ग्रेजुएशन नॉर्मली 3 साल की है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिन एंड लॉजिस्टिक्स में जा सकते हैं। 10+2 लेवल पे ही आपको सेम एज इट इज मार्क्स चाहिए, मिनिमम मार्क्स चाहिए होंगे। उसके बाद ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 60% का क्लॉज तो हर जगह पे ही डाल रखा है यहाँ पर, वेरियस ब्रांच जिसमें भी कोई जाना चाहता है। ओके, ऐसे आपके पास अकाउंट्स ब्रांच है, एड ब्रांच है, एजुकेशन, मेट्रोलॉजी ब्रांच है। उसके बाद आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक ब्रांच है। ये सभी ब्रांचेस की इन्होंने डिग्री दे रखी है। फॉर एग्जांपल अकाउंट्स ब्रांच में क्वाइट ऑब्वियस बीटेक वाला बच्चा तो नहीं अप्लाई करेगा, कौन जाएगा, बीकॉम की डिग्री चाहिए यहाँ पर, मिनिमम 3 डिग्री, यहाँ पर मिनिमम 3 इयर्स हो गए। उसके बाद बीएससी विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, किसी ने बीएससी करी है बट फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन है, वो भी भर सकता है। उसके बाद किसने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर करी है, वो बच्चा भी यहाँ पे कर सकता है अगर उसने फाइनेंस उसके पास स्पेशलाइजेशन थी। ओके, बिकॉज आप अकाउंट्स की ब्रांच है, क्वाइट ऑब्वियस है, बीटेक वाला नहीं भरेगा। एजुकेशन है, यहाँ पर किसी भी यहाँ पर कोर्स से, यहाँ पर उसने 50% मार्क्स से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो। मेट्रोलॉजी है, क्वाइट ऑब्वियस है, सेम डिग्री चाहिए बट मैथ और फिजिक्स यहाँ पर चाहिए होगी, दैट इज एट द 10+2 लेवल। तो आपके पास मेट्रोलॉजी ब्रांच, एजुकेशन ब्रांच, अकाउंट्स ब्रांच, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक ब्रांच, फ्लाइंग ब्रांच, बहुत सारी चीजें यहाँ पर हैं जहां पर आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। बट मेक श्योर आपको पता हो कि शॉर्ट सर्विस कमीशन इज 10+4, दैट इज द 14 years ऑफ द सर्विस। ओके, एक सीट जो है आप देखें कि लॉ क्वालिफाइड कैंडिडेट, ग्राउंड ड्यूटी जो है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का, यहाँ पर नॉन टेक्निकल का पार्ट जो है वहां पर एक सीट जो है वो लॉ के लिए यहाँ पर रिजर्व करी हुई है, एंड दे मे गेट एम्प्लॉयड ऑन लीगल ड्यूटीज। जो भी लीगल ड्यूटीज होंगी वहां पर नॉन टेक ब्रांच में एक आपके लिए यहाँ पर लीगल लॉ के लिए यहाँ पर रिजर्व करी हुई है। ओके, यहाँ पर कैंडिडेट्स हु आर स्टडीइंग इन द फाइनल ईयर एंड आर येट टू पास कैन ऑल्सो प्रोवाइड, यहाँ पर वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट 60% मार्क्स हो उनके जब भी लेटेस्ट वो कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन हियर इज कि 30 मई 2024 तब तक उनको यहां पे प्रूफ सबमिट करने पड़ेंगे। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 मई 2024। अगर आपके पास प्रूफ नहीं होंगे तो मैंने बहुत बच्चों को देखा है इसमें डिस्क्वालीफाई होते हुए। क्लियर? तो ये आपको डेट याद हो, दिमाग में रहे आपके बिल्कुल। कैसे अप्लाई करना है आज निकल चुका है, careerindianairforce.cdac.in, careerairforce.cdac.in पे आप जाइए। रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन खुल चुका है, मैंने अभी जस्ट देखा था उसको, वहां पर आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज पहला स्टेप जितने जोश में करोगे क्वाइट ऑब्वियस है आगे तैयारी उतनी अच्छी होती जाएगी। एंड इसकी डेट आपको पता लग गया है, 1 से लेकर 30 जून तक आप ये भर सकते हैं, एंड अगस्त में 25, 26, 23 अगस्त को आपको एग्जाम देना है। 10 अगस्त के बाद आपके एडमिट कार्ड्स रिलीज आउट कर दिए जाएंगे। लॉगिन कीजिए, रजिस्ट्रेशन आईडी आएगी, फॉर्म भरिए,
पेमेंट करिए प्रॉपरली सो दैट ये फॉर्म फिल हो जाए, बिकॉज पहले तो बहुत प्रॉब्लम होती थी इस फॉर्म को फिल करने में भी, अब बहुत स्ट्रीमलाइन हो चुकी हैं चीजें, तो आप इजीली भर सकते हैं। इंपॉर्टेंट यहां पर है मैरिज वालों के लिए, व्हेन द कोर्स कमेंस, जो कैंडिडेट 25 साल से कम के हैं वो अनमैरिड होने चाहिए। नंबर 1, 25 साल से कम के अनमैरिड होने चाहिए। नंबर 2, जो भी कोई विडो है या डिवोर्सी है या विडोअर्स है वो एलिजिबल नहीं है अगर उनकी एज 25 साल से कम है। अगर भाई 25 साल से आप कम हो और अगर डिवोर्सी हो, कुछ भी विडो हो, तो आप नहीं भर सकते। अगर 25 साल से ऊपर है आपकी उम्र एंड आप मैरिड भी हो तो इज एलिजिबल टू अप्लाई, आप कर सकते हो अगर आप 25 साल से ऊपर के हो और मैरिड हो। बट ड्यूरिंग दैट पीरियड आपको कोई भी अकोमोडेशन नहीं मिलेगी आपकी फैमिली के लिए कि भाई आप चाहो कि भाई आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड रिस्पेक्टिव वहां पर रहे, तो वो आपको साफ साफ लिखा हुआ है, दे कैन नॉट लिव विद देयर फैमिली एंड इवन द मैरिड अकोमोडेशंस विल नॉट बी प्रोवाइडेड, नहीं होगी। मेक श्योर दिस पॉइंट कि आपको नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इसमें बोला है। 10 अगस्त 2023 यहां पर दे दिया है। 10 अगस्त के बाद आपके एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे। 25, 26, 27 3 डेट्स आ चुकी हैं एग्जाम की। टारगेट शुरू हो चुका है। हम जल्दी अपने इस राष्ट्रीय सेवा चैनल पर एफकैट से रिलेटेड जो भी मैटर है धीरे धीरे करके मटेरियल डालना स्टार्ट कर देंगे, सो दैट आपकी रिवीजन और आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहे। आज मैं पेपर के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, उसको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे कि हाउ टू टैकल दिस पेपर। ओके, ये सब हम डिस्कस कर लिया है मैंने। यहां पर 20 से 24 फ्लाइंग ब्रांच के लिए चाहिए, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए आपके पास 26। ये डेट का प्लीज पक्का ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई 2024। ओके, ये सारी टोटल पोस्ट आ गई है। फ्लाइंग में 100 पोस्ट आई हैं, टेक्निकल में ग्राउंड ड्यूटी में 151 आई हैं, नॉन टेक्निकल में 114 आई हैं। 10% रिजर्व सीट है फॉर द सीडीएस, जो सीडीएस के थ्रू आएंगे यहां पर, और 10% जो है वो एसएससी के लिए यहां पर एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए रिजर्व करी गई है। टोटल पोस्ट 276, मार्क दिस वर्ड 276, दस फिगर ये आपके आगे यहां पर होनी चाहिए कि भाई टोटल आई है ये, एंड मुझे 1 चाहिए, इसमें से टोटल 1 चाहिए। तो आज से ही आप इस पेपर की तैयारी पे लग जाइए। पहला काम तो रजिस्ट्रेशन का है, उसे कीजिए आज, बिकॉज वो आज से स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट सेशन में हम एफकैट की बुक लिस्ट को डिस्कस करते हैं। हम ये डिस्कस करते हैं कि सर एफकैट में कितनी कट ऑफ जा रही थी, एफकैट को किस तरीके से टैकल डाउन करना है, एंड उसके बाद एफकैट से रिलेटेड जो भी यहां पर मटेरियल है वो डालना धीरे धीरे करके हम स्टार्ट कर देते हैं। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।